वक्फ बोर्ड का अब ड्रामा चल रहा है। अब लोगों को पता चल रहा है कि वक्फ बोर्ड का क्या क्या धांधली था। लेकिन अब जो मुसलमान ठीक ठाक हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ये समझते हैं। ठीक है, अब मेरे से ये बात बताओ कि वक्त के नाम से मैं तो कॉलेज नहीं सुना, यूनिवर्सिटी नहीं सुना, हॉस्पिटल नहीं सुना, ये सब चीज़ होना चाहिए कि नहीं? आरएसएस के नाम से कौन सा हॉस्पिटल है? कौन सा आरएसएस के नाम से क्या है? क्या है हॉस्पिटल? आपको आज ही नौकरी मिली है, आज ही नौकरी मिली और आप 2 साल के अंदर अपना फ्लैट खरीद सकते हैं दिल्ली में? नहीं खरीद सकते हैं, बिल्कुल नहीं खरीद सकते। रखेंगे ना, जहाँ है तहाँ रखेंगे ना। किराए का कमरा लेंगे ना, किराए का कमरा उतना मजबूत नहीं होता है। मकान मालिक जब चाहेगा तब मार के निकाल सकता है। तो जी वही था हमारे देश में, कुछ नहीं था हमारे देश में, कुछ नहीं था। आज उस जमाने में जब कुछ नहीं था और हम इतने युद्ध लड़ रहे थे, कभी चाइना, कभी पाकिस्तान, कभी अमेरिका हमारा साथ नहीं दिया करता था। आज अमेरिका हमारा सबसे बड़ा मित्र बन के बैठा हुआ है। क्यों अमेरिका उस समय हमारा साथ क्यों नहीं दिया? जब हम मुश्किल में थे, जब हम मुश्किल में थे, हम मार खा रहे थे तो हमें हमारा दोस्त नहीं बचाया। आज जब हम ताकतवर हो गए तो हमारे दोस्त बन के घूम रहे। जब अमेरिका की बात भाई साहब कर रहे हैं, भाई साहब हमारे अमेरिका की बात करनी ठीक है भाई साहब आपकी बात, मगर एक अमेरिका के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे, नाम नहीं याद आ रहा, उनका एक बहुत अच्छा स्लोगन, हाँ जॉर्ज वाशिंगटन सुंदर ने, जो भी थे नाम उनके, हमसे मतलब नहीं है। वाशिंगटन सुंदर हमारा क्रिकेटर है हम। तो उन्होंने एक बात कही थी कि एक मजबूत देश मजबूत सरकार से जितना चलता है उतना ही मजबूत विपक्ष से चलता है। तो हमारे जनता भूल चुकी है। वक्फ बोर्ड का अब ड्रामा चल रहा है। अब लोगों को पता चल रहा है कि वक्फ बोर्ड का क्या क्या धांधली था। लेकिन अब जो मुसलमान ठीक ठाक हैं, शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, वो ये समझते हैं। ठीक है, अब मेरे से ये बात बताओ कि वक्त के नाम से मैं तो कॉलेज नहीं सुना, यूनिवर्सिटी नहीं सुना, हॉस्पिटल नहीं सुना, ये सब चीज़ होना चाहिए कि नहीं? आरएसएस के नाम से कौन सा हॉस्पिटल है? कौन सा आरएसएस के नाम से क्या है? क्या है हॉस्पिटल? शिशु विद्या मंदिर किसका है? अखिल हॉस्पिटल की बात की आपने, स्कूल की, हमने स्कूल की बात नहीं की, हॉस्पिटल की बात की। आरएसएस पे चले आए, हम आरएसएस से पढ़े हैं, हम शिशु मंदिर से पढ़े हैं। शिशु मंदिर नहीं, हम बिल्कुल पढ़े हैं, वहाँ भारत का झंडा नहीं फहराते हैं। ये देखो मतलब ये अलग अलग रियलिटी है। उनके जितने भी वो होते हैं किसी भी फंक्शन में आरएसएस के आप देखोगे तो उनका भगवा भारत का तिरंगा नहीं, तिरंगा हमारे देश की शान है और भगवा हिंदुत्व की शान है। शान से कहते हैं कि भगवा हिंदुत्व की शान है और तिरंगा भारत की शान है। तो आप तिरंगा को फहराओ। आरएसएस एक अपना यार उसका सुनो, कोई सरकारी संगठन है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं संगठन है। वहाँ पे तिरंगा सरकारी संगठन, सरकारी संगठन नहीं है। आप हमारे देश में हैं। आज आपने मुसलमानों को कह दिया कि भैया तिरंगे का सम्मान करना है, मस्जिदों पे तिरंगे होने चाहिए। आज जामा मस्जिद के बाद तिरंगा लग गया। तो अच्छा है। आप आरएसएस क्यों नहीं करवा रहे हो? आरएसएस में क्यों नहीं? अरे मैं पढ़ा हूँ 10 साल आरएसएस विद्यालय में, आरएसएस विद्यालय में पढ़ा हूँ, 10 साल पढ़ा हूँ आरएसएस विद्यालय में। अपना अच्छा मेरे से ये बताओ, हम एक पार्टी से हैं, चाहे हम कोई संस्था हम भगवा ऊपर है, हिंदुत्व के लिए भगवा ऊपर है, तिरंगे से, हिंदुत्व से ऊपर हमारा तिरंगा है। अपने से माइंड प्रोजेक्ट करके कुछ भी बना दो। माइंड प्रोजेक्ट नहीं, ये बीजेपी सरकार ना एक दिन ऐसा आएगा कि हिंदू मुसलमान में ऐसा झगड़ा कराएगी, ऐसा झगड़ा कराएगी कि चांदनी चौक में आप खड़े और हम खड़े, हम यहाँ दंगे करते नजर आएंगे। मुसलमान डर के नहीं है, कोई मुसलमान नहीं डरता, कोई डर के नहीं है। बहस होती है, नहीं कोई डरा नहीं है, कोई डरा नहीं है, कोई नहीं। ऐसी कह तो रहे कि भाई देखिए पार्लियामेंट में रोते हुए देखा नहीं आप, ऐसे ने पार्लियामेंट में आंसू उनके आ गए कि देखिए मुसलमानों के साथ अत्याचार देखो, ये मुसलमानों को बहकाना हुआ और कुछ नहीं हुआ। मेरे से ये बात, पार्लियामेंट में रो दे तो वो उनकी ह्यूमिलिटी हो गई कि वो लोगों के लिए रो रहे हैं। अच्छा महाकुंभ हुआ हमारा, कितने लोग मारे गए साहब? अरे आजम खान के जमाने में, आजम खान के जमाने, हाँ मारे गए थे, 2 बंदे मारे गए थे। सरकार पूरा, अरे मैं नैनी में था, नैनी पुल गिरा था, नैनी का पुल गिरा भी नहीं था, वो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था और यहाँ तो मरे इतने लोग। और आज सरकार कहती है हम मुआवजा तो दे रहे हैं ना उनको। अरे आजम खान के टाइम में 60 करोड़ 72 करोड़ लोग गए थे क्या? अरे तो इसका क्या मतलब है? आप सरकार फिर किस बात की थी? क्यों थी सरकार? आपकी सरकार थी, जिम्मेदारी है। आपके घर में आपकी बेटी की शादी है और आपने 800 लोगों को न्योता दे दिया और उसका थाना ही नहीं बनवाया। रोड पे चल रहे हो, सो जाए गाड़ी के नीचे, बोले सरकार मेरे को आके बचा ले। गाड़ी के नीचे सो दे। वीआईपीज़ के लिए रूट पूरे खाली पड़े हैं। आप गए थे कुंभ में? आप गए थे? नहीं गए थे। हम गए थे, लाइन में पैदल चल गए हैं साहब। मेरे को मैं नहीं गया हूँ। अब वीआईपी वही बगल में वीआईपीज़ रूट खाली पड़े हैं। अच्छा आपको लगता है कि जो महाकुंभ में घटना उसमें जनता की गलती? अरे यार सुनो, ये लोग देखो इनका क्या है ना, सुनो फ्री में
सुनो ये लोग का क्या मतलब है कि कहीं हम अगर जो देख लिए अच्छा जगह गाड़ी देख लिए तो हमको जाना चाहिए था। अरे यार सबका अपना अलग अलग क्राइटेरिया है। तुम चक्कर में हो कि हमको अब वंदे भारत में सीट मिल जाए 300 रुपया में, तो ये अभी जमाना है। तो जमाना नहीं है। तो वंदे भारत चलाने से पहले दिवाली में, होली में यहाँ से बिहार जाने वाले लोगों से पूछो, स्पेशल चलता नहीं है। अरे पूछो एक बार कितने कैसे कैसे भर के जाते हैं यार। शर्म आनी चाहिए इस सरकार को। तो होगा नहीं 10 सालों में आपके हिसाब से आपके हिसाब से देश में सब सही है? देखो हम सबके हिसाब से नहीं है। ट्रेन में सही नहीं है। दूध का दूल्हा कोई नहीं होता, सबका दूध का दूल्हा कोई नहीं होता, हम भी नहीं है। बेटर कौन है? कोई बेटर है? बेटर रह रहे हैं, खाने को मिल रहा है, पहनने को मिल रहा है, सब बेटर है, मौज मस्ती करो। तुम ये चक्कर में कोई है ना कि मेरे को सरकार ये चीज दे देगी, वो चीज दे देगी। मेहनत करो, सब मिलेगा। वीआईपी का पद भी मिलेगा मेहनत से। अब तुम चक्कर में आप मेहनत करते हैं, ये तो नहीं करते ना। मेहनत करते IAS वाईएस लगते हैं, पद मिलता ना, तैयारी करते हैं। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का काम किसका है? गवर्नमेंट का काम है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, रोजगार गवर्नमेंट का काम है, पेपर निकालना, क्लियर करना आपका काम है। पेपर आउट कराना काम है उनका। पेपर आउट करा